लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर नेताओं के बीच तो बयानबाजी का दौर जारी है ही। इस बीच यूपी के नगीना से चुनाव लड़ रहे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण पर स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही रोहिणी घावड़ी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी घावड़ी पहले ही खुलासा कर चुकी हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ रिलेशनशिप में थी और वहां उन्हें धोखा मिला। मध्य प्रदेश के इंदौर के सफाई कर्मचारी की बेटी रोहिणी ने चंद्रशेखर का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो उनके साथ वीडियो कॉल पर हैं और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को जारी करते हुए रोहिणी ने लिखा है कि उन्होंने झूठे आंसू दिखा दिखाकर उन्हें उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। ये उनकी गलती है कि रावण को उन्होंने सच्चा आंदोलनकारी इंसान मानकर उनके साथ खड़ी हो गई। रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने उस समाज के सामने उन्हें झूठा साबित कर दिया, जिसके लिए वो विदेश में रहकर भी सोचती हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सच्ची लड़की होने की सजा भुगती। अकेले रहकर जिस मानसिक पीड़ा से उन्होंने खुद को संभाला है, उसके बारे में वो ही समझती हैं। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा, अब कभी जीवन में किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए शादी रिश्ते जैसी चीजों से बहुत दूर हो चुकी हूँ। अब मेरा बचा हुआ जीवन देश और समाज को समर्पित। मैं झूठे आरोप झेल झेल कर थक गई हूँ। अब जब भी कभी कुछ अच्छा करती हूँ, लोग मेरा चीरहरण करना शुरू कर देते हैं। एक लड़की होने की खूब सजा मिल रही है। जैसे पूरा समाज बेवकूफ बन रहा है, मैं भी बन गई। मैंने तो पूरी ईमानदारी से दूसरे देश में रहकर भी साथ निभाया था। यही सोच के त्यागा था कि समाज के लिए दोनों मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। रोहिणी यही नहीं रुकी, उन्होंने बैक टू बैक एक्स पर कई पोस्ट किए। रोहिणी घावड़ी ने बड़ा आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी शादी के बारे में छिपाकर कई बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये महिला भी इसमें उसका साथ देती रही, क्योंकि आंदोलन से करोड़ों रुपए आ रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले पता होता तो कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। उन्होंने रावण को छल कपट षड्यंत्र वाला व्यक्ति करार देते हुए कहा कि वो कभी दलित समाज का नेता नहीं बन सकता। उन्होंने अपने अगले पोस्ट में लिखा कि पिछले 2 महीने से लोग सार्वजनिक मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कभी बीजेपी आरएसएस में जाने का आरोप, कभी पैसों का आरोप। थक गई हूँ मैं सुन सुन के। मेरा समाज इस आदमी से सवाल क्यों नहीं करता? किसने दिया है इसे अधिकार कि किसी की भी जिंदगी आंदोलन के नाम पर बर्बाद करेगा और फिर समाज बचाव करेगी? हर बार लड़की ही क्यों सुनेगी? मेरे हर काम को इसी के आसपास दिखाते हैं। चुनाव के पहले चुप रहो, चुनाव के बाद चुप रहो, कुछ मत बोलो, सब बर्दाश्त करो, बस सिर्फ इसलिए कि वो समाज का नेता है। लड़की की आवाज दबा दो कैसे भी। ये कैसी समाज है? गलत को गलत कब बोलोगे? आप लोगों को मेरी तकलीफ क्यों नहीं दिखती? क्यों सिर्फ मुझे ही गलत समझते हो? रोहिणी ने अपने अगले पोस्ट में लिखा कि 21वीं सदी की लड़की हूँ, अपने मान सम्मान से खेलने वालों को छोड़ूंगी नहीं। नेता है बच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कब से परेशान थी, सबको समाज में बोल के देख लिया। सब बोलते हैं चुप रहो, आंदोलन चल रहा है, तो क्या अपनी मनमानी करेगा? ये अधिकार उसे किसने दिया? इसके बाद रोहिणी ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो सांसद बने या प्रधानमंत्री, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो इस जन्म में एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। इसके बाद अपने एक दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने चेतावनी देते हुए लिखा कि अपने समर्थकों को समझा देना, एक शब्द भी गलत ना लिखें, वरना मैं इतना कुछ शेयर कर दूंगी कि कभी कोई इंसान साथ खड़ा नहीं होगा। आपको बता दें, रोहिणी घावड़ी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली हैं और उनके पिता एक सफाई कर्मचारी हैं। 2019 में वो तब सुर्खियों में आई थी जब सरकार ने उन्हें 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। हाल ही में रोहिणी ने पीएम मोदी की तारीफ भी की थी।
इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर को भारत की आस्था, विरासत और सद्भावना का प्रतीक करार दिया है। रोहिणी संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि भी हैं। उन्होंने यूएन में राम मंदिर पर गलत बोलने पर पाकिस्तान को फटकार भी लगाया था। साथ ही यूएन के मंच से जय श्री राम का नारा लगाकर देश की एकता, अखंडता पर संबोधन भी किया था, जिसके बाद रोहिणी की खूब तारीफ हुई थी। अब रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद रावण पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं।